हेलो स्टूडेंट, मैथ गुरु क्लासेस में आपकी एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, जिसके आपकी लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं प्लस बेसिक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है आपको हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, आप समझ सकते हो रेगुलर पॉलीगन का मतलब जैसे ट्राइंगल जिनकी साइड्स और एंगल सब इक्वल होते हैं। हैव इफ ईच ऑफ द इट्स इंटीरियर एंगल, जिसमें आपको इंटीरियर एंगल दे रहेगा कितना 165 डिग्री। तो आपको इंटीरियर एंगल आपको पता है, तो साइड्स कितनी होगी। ठीक है, अब आप एक चीज तो आप जानते हैं, मान लो लेट नंबर ऑफ साइड्स ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी मान ली हमने, n मान ली। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ साइड्स आर रेगुलर पॉलीगन n है। ओके, हमने नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन की n मान ली। अब आपका इंटीरियर एंगल जो दे रखा है, तो आप क्या करोगे, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है आपको 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल माइनस कर दो। जो आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है उसमें से आपका जो कंप्लीट, देखो आप जैसे कोई भी एंगल है, मान लो ये है, ठीक है, मान लो ये इंटीरियर एंगल 165 दे रखा, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, 180 में से इसको माइनस करके। क्लियर है, तो 180 में से 165 आपने माइनस करो तो आपके कितने बचते हैं 15 डिग्री। कितना आ गया, इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल वो 15 डिग्री है। तो साइड्स कितनी होगी, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना होता है आपका कंप्लीट, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। ऑल एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है कितना होता है 360 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये नॉर्मल कोई भी पॉलीगन है उसका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो आपको 360 में से डिवाइड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री को। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर लिख देती हूँ, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया। तो 360 होगी ऑल साइड, 15 होगी। अब आप इसे डिवाइड करोगे, स्मॉल डिजिट से भी कर सकते हो, 15 से भी डिवाइड कर सकते हो। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0। अब 5 से 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ओके, तो आपके आगे 24 साइड्स। समझ में आ गया, दोबारा समझ लो। हाउ मैंने साइड देखो डज रेगुलर पॉलीगन की पूछी, तो मैंने वो साइड्स आपको n मान ली कि मुझे नहीं पता वो साइड्स। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने क्या था, अगर आपको इंटीरियर एंगल पता है तो आपको 180 में से माइनस कर दो, उसे 15 डिग्री माइनस करके आ गया। अब आपको मैंने बेसिक बताया था, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन्स की जो साइड्स का जो सम होता है, ये एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। साइड्स में एंगल जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री सबका होगा, तो ईच का 15 है, तो 15 ईच में से आप सम में से माइनस डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ साइड्स। और अगर साइड्स आपको दे रखी है तो ये इधर आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। आपका जो ईच एक्सटीरियर एंगल जो दे रखा है वो है 22 डिग्री। तो उसमें बताया क्या वो रेगुलर पॉलीगन है या नहीं है। आप देखो, एक तरीका आपको ये होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है, तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360। तो 360 को डिवाइड करना है आपको 22 से। अगर वो कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो रेगुलर पॉलीगन है, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो डेट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। तो 22 से 360, तो इट नोज अ डिवीजर ऑफ द 360 डिग्री का। तो
डेट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। सिंपल। 360 से 22 को डिवाइड करके देख लेना। 360 को डिवाइड करोगे 22 से तो वो डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? क्या रेगुलर पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल हो सकते हैं? यस। बी पार्ट में देखो आपको बोला है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कि रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल बन सकता है वाई। ये बन सकता है या नहीं बन सकता, और वाई क्यों? अब आपको देखो, मान लो ये जो इंटीरियर एंगल आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखा है, तो इंटीरियर, इस क्वेश्चन वाला इंटीरियर एंगल जो है आपका, इंटीरियर एंगल वो क्या है 22 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल अभी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे 180 में से 22 माइनस करके, तो आपका कितना आएगा? 180 में से 22 माइनस कर दिया, आपका 158 डिग्री आपका एंगल आ गया। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होती है, क्योंकि हम उस फॉर्मूले से साइड से पता चलेंगे, साइड से अगर इवन है तो वो होगा रेगुलर पॉलीगन, अदरवाइज नहीं है तो नॉट रेगुलर पॉलीगन, तो वो नहीं बनाएगा कोई भी। तो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 ऑल साइड्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सॉरी, और नीचे क्या होगा आपका? ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 158 डिग्री। अब ये देखो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा आपका, अगर आप काटोगे तो कुछ ना कुछ आपको डिवाइड होके 180/79 आएगा। कैसा है आप देख सकते हो। 2 से काटो, मान लो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। अभी देखो नहीं कट रहा, ना 3 से कट रहा, ना 7 से कट रहा, ना 9 से कट रहा। तो इसका मतलब क्या है? नॉट पॉसिबल। तो ये नहीं बन सकता ना, नॉट रेगुलर पॉलीगन। तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हो। 6 क्वेश्चन में आपसे बोला है, देखो 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन? मतलब इसने बोला है कि रेगुलर पॉलीगन के लिए कि इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। हाँ, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर कौन सा? मिनिमम जिसमें साइड्स भी कम होती हो और एंगल्स भी कम होते हो। बताओ। इक्विलेटरल, तो आपका जो होगा द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें साइड्स कितनी होती हैं? मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं। अब मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 होती है, तो आप ये पता लगाओगे कि एंगल कितना होता है फिर उसका। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल के द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ट्राइंगल्स का 180 डिग्री होता है। तो क्या फॉर्मूला बनता है हमारा इसका निकालने का? तो हम मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालेंगे, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा हाँ कि मिनिमम ही होता है। तो 180 में से देखो, अगर आपको साइड से मेरे एंगल दे तो एंगल से डिवाइड करते हैं, अगर साइड दे तो साइड से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करा तो कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। तो मिनिमम एंगल आ गया 60 डिग्री। तो इसीलिए ये रेगुलर पॉलीगन है, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ओके, क्लियर है? इस तरीके से, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन आपको मिनिमम आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। अब बी पार्ट में आपसे पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम निकालने का एक तरीका यह, जब आपको इंटीरियर एंगल पता चल गया, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे भाई? अभी बताया मैंने एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। 180 में से आप 60 माइनस कर दो, जो मिनिमम एंगल है, तो कितना आ गया? 120 डिग्री। तो आपका मैक्सिमम एंगल जो आ गया, मैक्सिमम
एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। ओके, उसमें सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल दोगे। क्लियर है? अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूंगी कमेंट बॉक्स में। ओके, तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आप मेथड समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।